तो सब लोग ये समझ गए कि कैसे म्यूचुअल फंड में मनी ग्रो करता है, कैसे हम एसआईपी करते हैं, कैसे एसडब्ल्यूपी करते हैं, ये क्लियर था। आज जो पढ़ना है दैट इज नेम्ड एज इंश्योरेंस। तो प्रैक्टिकली इंश्योरेंस होता क्या है, पहले आप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद आप ये समझेंगे कि इंश्योरेंस कितने तरह का होता है। फिर आपको ये भी समझना है कि कैसे इंश्योरेंस एजेंट लोगों को चीट करते हैं, अपनी कमीशन के चक्कर में उल्टे पुल्टे प्लान्स बेच देते हैं। एंड देयर आफ्टर पब्लिक को जब पैसे मिलते हैं 10-20 साल बाद, तो उनको लगता है कि हम कायदे से सो कॉल्ड एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड से निकल के आए। सो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग इन देयर वर्कबुक्स टाइटल्ड एज इंश्योरेंस। चलिए, तो आपको एक एग्जांपल नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे चिल्ड्रन, व्हाट इज इंश्योरेंस, मिल गया सबको? सो एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए बनाई है, बिकॉज स्टोरी से समझना चीजों को बहुत आसान होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे दैट देयर लिव्ड 2000 पर्सन्स इन अ विलेज एंड इट अज्यूम्ड, या अज्यूम क्या मान लेते हैं, 5 मर ही गए किसी वजह से। अब ये जो 5 मरे हैं यही अपनी फैमिली में बच्चों अर्निंग मेंबर्स हुआ करते थे। अब जब इनकी डेथ हो गई, क्या पैसा कमाने वाला और कोई बचेगा? प्लीज डोंट से सन के बॉडी पार्ट्स बेच के पैसा कमाया जा सकता है, आंखें तो 24 घंटे तक जिंदा रहती हैं, बट रेगुलर इनकम चाहिए। सो अर्निंग मेंबर मर गया। सो पीपल इन द कम्युनिटी डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट सम मनी फॉर द सर्वाइवल ऑफ दीज फैमिलीज, assuming the remaining 1995 persons contribute ₹500 each। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बच्चों? 9,97,500 और अब इस पैसे को अगर इन 5 फैमिलीज को दे दिया जाए तो रफली 2 लाख से भी कम मिलेगा एक एक फैमिली को। बट क्या ये इतना होगा कि लॉन्ग टर्म फैमिली के सर्वाइवल का अरेंजमेंट हो पाए? नॉट एट ऑल। 2 लाख रुपए में भाई कितने दिन ये पैसा चलेगा? सिर्फ राशन पानी खाना है तो मान लीजिए महीने का 5-10 हजार का भी राशन पानी आए तो एटलीस्ट ये पैसा लगभग 2 साल में खत्म हो जाएगा। एंड आफ्टर 2 years व्हाट विल हैपन? सर फिर तो कोई ना कोई मरेगा इन्हीं के परिवार में, फिर पैसा अरेंज करेंगे। तो ये तो गड़बड़ बात है, जरूरी थोड़ा कि इन्हीं के परिवार में लोग मर जाए। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आपको ऐसे प्लान्स बेचता है कि भाई ढेर सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और जिसकी फैमिली में भी डेथ हो जाएगी हम उसकी फैमिली को इतना पैसा दे देंगे कि काफी लॉन्ग टाइम तक उसकी फैमिली को कोई भी डे टू डे लिविंग की प्रॉब्लम ना आए। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज चिल्ड्रन नोन एज व्हाट इज कॉल्ड एज लाइफ इंश्योरेंस। व्हाट? लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस प्रैक्टिकली 2 तरह का होता है, वन इज कॉल्ड एज लाइफ एंड अदर इज कॉल्ड एज वाइफ, नॉन लाइफ। व्हाट इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस? 11 students own an Activa vehicle costing rupees, for example, 75,000 each। एक्सपेक्टेशन है कि 11 में से एक एक्टिवा तो चोरी होगी ही होगी। तो ये एक किसकी चोरी होगी बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता। कोइंसिडेंटली हमारी ऑनलाइन क्लास में भी स्क्रीन पे 11 ही लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग 11 ही लोग क्लास में भी हैं। मतलब है थोड़े ज्यादा, एक दो को हाफ बुद्धि मान लेते हैं तो 11 ही हो गए। समझ में आ गया? तो 11 में से किसकी एक्टिवा चोरी होगी? एनीबडी नोस? नो, किसी एक की भी हो सकती है। जिसकी एक्टिवा भी चोरी हो गई बच्चों, लॉस कितना होगा? 75,000। अब बच्चे कहेंगे सर आपको एक्टिवा गाड़ी से कोई प्रॉब्लम है जो आपने एक्टिवा का एग्जाम्पल लिया है? व्हाई डिडंट यू टेक टीवीएस जुपिटर? एक्टिवा में किसी की चाबी भी किसी गाड़ी में लग जाती है, तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया। तो अब एक कंपनी एक आइडिया लेकर आई कि अगर हर एक्टिवा ओनर 7,000 ईच दे दे तो 11 ओनर्स ऑफ एक्टिवा विल पे हाउ मच? एक ओनर ऑफ एक्टिवा 7 दे दे तो 11 लोग कितना देंगे? 77। 2,000 रुपी दैट ऑर्गेनाइजेशन विल टेक एज इट्स फी। और अगर किसी एक की एक्टिवा चोरी होती है तो उसको 75,000 दे दिया जाएगा। तो क्या किसी का नुकसान है? नो। तो आपको एक मिनिमम 7,000 फीस देनी है और पीस ऑफ माइंड लेना है कि भाई अगर मेरी एक्टिवा चोरी भी हो जाए तो मेरा नुकसान नहीं है। अब आपका खुड़पैची दिमाग क्या सोच रहा होगा? सर मान लीजिए 2 एक्टिवा चोरी हो गई तो? बस यही चीज इंश्योरेंस कंपनी को सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल बनाती है। दे टेक स्टैटिस्टिकल टूल्स लाइक प्रोबेबिलिटी, दे टेक हाई प्रोफाइल मैथमेटिक्स की मॉडलिंग जो बताता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज, लॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस जितनी ज्यादा होगी एक्टिवा ओनर से पैसा उतना ज्यादा लिया जाएगा।
दैट्स वाई अगर आप अपना 1 लाख का गोल्ड इंश्योर करवाएं और 1 लाख रुपए की एक्टिवा इंश्योर करवाएं और 1 लाख रुपए का चूरन इंश्योर कराएं, तो इंश्योरेंस कंपनी चूरन के इंश्योरेंस का सबसे कम प्रीमियम लेगी। कई लोग 100 रुपए दे दो, तुम्हारे 1 लाख के चूरन का इंश्योरेंस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि चूरन के चोरी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, गोल्ड के चोरी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इफ आई गो टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड से मेरी 1 लाख रुपए की एक्टिवा है, इसका रिस्क कवर कर दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ठीक है 10,000 रुपए दे दीजिए, हम रिस्क कवर कर देंगे। बट अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड लेके जाएं और आप बोले इसका इंश्योरेंस कर दीजिए, कहीं कम से कम 25,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि गोल्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? लिक्विडिटी ज्यादा है, गोल्ड झटपट बिक जाएगा, क्या एक्टिवा बिक पाएगी? नॉट एट ऑल, पुलिस वाले पकड़ सकते हैं उसको। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ज्यादा होती है, सो कॉल्ड उसका इंश्योरेंस कंपनी फी, जिसको प्रीमियम बोलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा होता है। लॉजिक अंडरस्टूड? क्या आर्मी टैंक्स का इंश्योरेंस होता है? गन की बुलेट्स का इंश्योरेंस होगा, बिकॉज पता है कि उसमें लॉस तो होना ही होना है। तो ऐसी चीजों का भी इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस उस चीज का होता है जिसकी सर्टेनिटी हो, लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, सो द ओनर ऑफ एक्टिवा इज नोन एज इंश्योर्ड, द कंपनी इज नोन एज इंश्योरर। एक्चुअली में एक्टिवा इंश्योर्ड है, बट एक्टिवा तो पैसा लेगी नहीं, अगर वो चोरी हो गई, लेगा तो उसका मालिक, तो इसलिए बोला जाता है ओनर इज द इंश्योर्ड एक्चुअली। बट रियलिटी में इंश्योर्ड कौन है? एक्टिवा। अगर आप इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी का कानून पढ़ लें या इंश्योरेंस एक्ट 1938 पढ़ लें, तो वहां पे इंश्योर्ड का मतलब जिस प्रॉपर्टी का रिस्क कवर किया गया वही इंश्योर्ड होती है। अब एक्टिवा चोरी हो गई तो एक्टिवा थोड़ा बोले मेरे पैसा दो, मेरे पैसा दो। द ओनर ऑफ एक्टिवा वुड क्लेम विद द कंपनी कि मेरे को पैसा दिया जाए। तो बाय लॉ एक्टिवा इज कॉल्ड एज इंश्योर्ड, बट लॉजिकली ओनर इज ऑल्सो ओनली नोन एज इंश्योर्ड। और यहां पे जो गांव वाला एग्जाम्पल था, ये 5 फैमिलीज में जो अर्निंग मेंबर्स बचे, मतलब मरे, वही इंश्योर्ड थे एक्चुअली में। सो चलें, ये जो 7,000 रुपए फीस है, दिस इज नोन एज व्हाट? प्रीमियम मनी। तो जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं, हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस नहीं पढ़ते। ये बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई बच्चों? इज दिस मच अंडरस्टूड? चलिए, तो अब यहां पे इसी एग्जाम्पल को मैंने फिर से लिया है। विलेज में 2,000 लोग रहते हैं, एक्सपेक्टेड है कि हर साल किसी न किसी बीमारी से 5 लोग मरेंगे। सर कैसे एक्सपेक्टेड है ये? पिछले 10 साल से इस विलेज में ऐसा ही हो रहा है, एवरी ईयर 5 पीपल डाई। तो गांव वालों ने सोचा कि भाई जब भी किसी परिवार का कोई मर गया, अगर वो अर्निंग मेंबर हुआ तो उस प्रॉब्लम आ जाएगी फैमिली को। तो व्हाट दे कैन डू, इन्होंने ईयर के स्टार्ट में ही एक किटी पार्टी चालू कर दी, एंड एवरी फैमिली और पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज हाउ मच? 500। तो 2,000 लोग मिलके कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? 10 लाख। अब 10 लाख रुपए सो कॉल्ड मान लीजिए सफिशिएंट लग रहा है कि जिसकी डेथ होगी, जिस फैमिली मेंबर में भी जिसकी भी डेथ होती है, उसकी फैमिली को हम 2 लाख रुपए दे देंगे जाके। अब इससे ज्यादा अगर हमको देना है तो हमको कलेक्ट भी 500 से थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में क्या? तो जैसे मेरा इंश्योरेंस है 1 करोड़ रुपए का, अब मेरी फैमिली मेरे जाने के बाद 1 करोड़ रुपए में अपना खर्चा पानी चला पाएगी नहीं चला पाएगी, इंश्योरेंस कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं होता। ये आपको देखना है कि भाई आपको कितने रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो 5 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ लोग 1 रुपए का भी इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, कुछ लोग 1-1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लेते हैं। तो क्वेश्चन अराइजेस, सर कैसे डिसाइड किया जाए कि सही अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस हमको कितना लेना चाहिए? क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट विल ऑलवेज सजेस्ट यू टेक एज मच मोर सम ऑफ इंश्योरेंस यू कैन। व्हाई? क्योंकि जितना ज्यादा आपका अमाउंट ऑफ रिस्क कवर्ड होगा, आप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को उतना ज्यादा देंगे, और वो जो बीच में एजेंट है उसकी कमीशन भी उतनी ज्यादा होगी। तो कमीशन के चक्कर में वो हमेशा आपको बोलेगा कि ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस लीजिए। व्हाट इट? तो अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाए कि कितना इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए? मैं इसके लिए आपको एक लॉजिकल एग्जांपल देता हूं। रेडी टू अंडरस्टैंड? चलिए, एक थे मिस्टर एक्स जिनकी एज थी 35 ईयर्स, और सो कॉल्ड इनके 2 बच्चे थे। क्या नाम था सर बच्चों का? XA एंड
XB और इनकी वाइफ का नाम था मिसेस वाई। तो सर बच्चे का नाम XA XB क्यों है, YA YB क्यों है? शक्ल पापा से मिलती थी दोनों बच्चों की, समझ में आ गया। तो XA की जो एज है इट इज लेट अस से 10 years और XB की जो एज है मान लेते हैं इट इज 6 years। समझ में आ गया। अभी XA की पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कंप्लीट होनी है। 10 साल का है तो क्लास 4 वगैरह में पढ़ रहा होगा, 6 साल वाला तो मुश्किल से क्लास 1 2 में ही होगा अभी। अब 10 साल वाला कम से कम मिनिमम अगर जोड़ लिया जाए 21 साल ग्रेजुएशन लग जाएंगी, उम्र हो जाएगी कंप्लीट करते करते। 2-3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा तभी ठीक ठाक जॉब मिलेगा या बिजनेस करने लायक अकल आएगी। तो मान लेते हैं एवरेज 16 से 20 साल अभी इसको अपनी जीवन के और स्ट्रगल करना पड़ेगा टू सेटल अप। चलिए 18 साल मान लेते हैं, तो लगभग 28 years में ये अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। मतलब खड़ा तो अभी भी अपने पांव पे था फिजिकली, मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूं। और ये जो 6 साल वाला छुटकाऊ है इसको भी कम से कम अभी 22 साल और चाहिए या 23 साल मान लेते हैं, तो ये भी 28 और 29 के आसपास अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो मिस्टर एक्स के पास 35 + 23 कितने साल तक अभी जिम्मेदारियों का बोझ सिर पे है चिल्ड्रन? 58। सर ये 18 years आपने नहीं जोड़ा? अरे भाई दोनों बच्चे साथ साथ बड़े हो रहे हैं, ये थोड़ा उसकी एज रुक गई है बड़ा हो गया आप तुम बड़ा होना चालू करो। समझ में आ गया। तो जब मिस्टर एक्स की एज 35 + 18 43 years हो जाएगी, इसका जो बड़ा बच्चा XA था ये फाइनेंशियली वेल कैपेबल और सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। अभी छोटा वाला जो है ये थोड़ा बड़े वाले से 4 साल छोटा था। मैंने कुछ गलत तो नहीं जोड़ लिया? गलत जोड़ लिया, सॉरी चिल्ड्रन। 53 लिखना था मैंने, गलती से 43 लिख दिया। 53 years और छोटा वाला बेटा उससे 4 साल छोटा था, 4-5 साल। तो 53 + 58 तक मिस्टर एक्स की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी। तो मान लेते हैं कि 60 years में मिस्टर एक्स अगर जॉब में है तो जॉब से रिटायर होंगे और बिजनेस भी कर रहे हैं तो सोचेंगे भाई दोनों बच्चे सेटल हो गए, बिजनेस टेकअप कर लिया, अब मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, सिर्फ 2 खर्चे हैं, खाना पीना और दवाइयां। 60 साल में दवाइयां भी चालू हो जाती हैं आजकल, डायबिटीज वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई दोनों बच्चों की चिंता मुक्त हो जाएंगी, ये और इसकी वाइफ बुढ़ा बुढ़िया बचेंगे 60 साल में, हरिद्वार वगैरह निकल गए तो अच्छा है। तो 60 years तक इसकी लाइफ में रिस्क है। 35 साल इसकी एज है, कितने ईयर्स इसको रिस्क की लाइफ जीनी है? 25 years। तो सिर्फ और सिर्फ इसको 25 साल की पॉलिसी लेनी चाहिए। कितने साल की? 25 साल की। इंश्योरेंस एजेंट क्या बोलेगा? सर 35 साल उम्र है ना, मेरी कंपनी 85 years तक आपकी लाइफ का रिस्क कवर करेगी, तो आप अगले 50 साल का एक प्लान ले लीजिए। अब वो पागल बना रहा है आपको, क्योंकि 50 साल तक वो आपसे इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दिलवाएगा, और जब वो 50 साल तक आपको प्रीमियम दिलवाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको 50 साल तक कमीशन भी देती रहेगी। तो अपनी दुकानदारी सेट करने के चक्कर में आपकी हालत खराब कर रहा है। तो क्या आपको 35 + 50 85 years तक का रिस्क कवर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपको रिस्क कवर करना चाहिए 35 + 25 60 years। क्यों सर? उसके अगले 25 साल मर गए तो बीवी का क्या होगा? मैं बता रहा हूं, आप परेशान क्यों होना है, मैं हूं ना, मैं कोई पॉलिसी थोड़ा बेच रहा हूं, मैं आपको आपके फायदे की बात बताऊंगा। तो 25 साल तक का इंश्योरेंस अगर आपने ले लिया तो अच्छी बात है। बीच में अगर टैया हो भी गए, टपक गए, मान लीजिए निपट गए, समझ में आ गया? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि निपटने वाले माइगर वाले, और है ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में। तो 25 साल तक रिस्क लाइफ का है। 25 साल के अंदर बेटे और बेटी दोनों के हाथ पीले, गाल लाल तो हर साल होते हैं जब रिपोर्ट कार्ड आता है, तो हाथ पीले हो जाएंगे, शादी ब्याह का कार्यक्रम हो जाएगा, वेल फाइनेंशियली सेटल हो गए, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपको टाइम कैसे डिसाइड करना है कि कितने ईयर्स की पॉलिसी होनी चाहिए, ये समझ में आ गया। अब आप में से जिनके भी पापा मम्मी लोगों ने पॉलिसी ली है बहुत लॉन्ग टाइम की, आज तुरंत जाके मेरा वीडियो उनको दिखाइएगा और कहिएगा कि इंश्योरेंस एजेंट चीट कर रहे हैं पापा आपको। अब अगर पापा बोले बेटा वो रिश्तेदारी जिन्होंने इंश्योरेंस किया, हम कुछ बोल नहीं पाए, पता तो उनको सब था, तो रिश्तेदारी के चक्कर में अपने पैसे का नुकसान ना करें। जब उन्होंने रिश्ता नहीं निभाया तो आपको किसी टॉमी और मोती तो नहीं काटा ना कि रिश्ता निभाना है। तो टाइम इज अंडरस्टूड। मेरे इंश्योरेंस एजेंट ने भी यही बोला था, सर 85 years तक का आपका इंश्योरेंस हो सकता है,
1 करोड़ रुपए का ले लीजिए और प्रीमियम आपको देना पड़ेगा हार्डली सो कॉल्ड लगभग 12,600 रुपए पर एनम। सर ये कौन सा प्रीमियम होता है? बताऊंगा, सब बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं 85 ईयर्स तक क्या करूंगा पॉलिसी लेके? भाई मेरे तो दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी 58-60 साल की जब मेरी उम्र होगी, उसके बाद मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल जिम्मेदारी है ही नहीं, तो क्यों मैं इतना लॉन्ग टर्म प्रीमियम पे करूंगा? तो 35 साल की उम्र में मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ली तो अगले 25 साल तक की लेनी है बस, उसके आगे की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो कह रहे नहीं सर ये वो समझा रहा था, तो मैंने उसको पूरा अपना कैलकुलेशन दिखाया। कह रहा सर आपको प्लान नहीं बेच पाएंगे, आप यही 25 वाले। अच्छा कौन सा प्लान लेंगे ये बताइए? मैंने कहा यू आर एन एजेंट, यू शुड टेल मी। कह रहे नहीं आप ज्ञानी है सर, आप ही बता दीजिए। तो चेक वेक जब साइन हो गया तो पूछा सर आपने इतना ज्ञान कहाँ से लिया? मैंने कहा कुछ तो प्रैक्टिकल है, बाकी मेरी पीएचडी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो मैंने मिड में ड्रॉप कर दी, देन आई कंप्लीटेड माय एमफिल इन इंश्योरेंस। तो कह रहा सर फिर तो हम बिल्कुल ही नहीं बेच पाएंगे आपको प्लान। तो सो कॉल्ड मैंने उससे 25 साल तक का प्लान ले लिया। समझ में आ गया? और कौन सा प्लान लेना ये भी अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस में डिसाइड करना कितने टाइम का प्लान आपको लेना है। इज दैट क्लियर? सिर्फ उतने टाइम का जितने में आपकी फैमिली ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो जाए। बिकॉज चिल्ड्रन, इंश्योरेंस इज अ टूल नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट बट ओनली टू कवर रिस्क। हमारे इंडिया में 99% लोग ये समझते हैं दैट इंश्योरेंस इज मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। व्हाई? क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत तेज होती है, आई से इंश्योरेंस आई से इन्वेस्टमेंट, वो ये समझ लेते हैं। तो इंश्योरेंस इज मेंट ओनली फॉर रिस्क कवरेज, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। बट पीपल आर मिसलेड, दे आर नॉट मेड अवेयर। और ये काम कौन करता था? विद ड्यू अपॉलॉजीज, एलआईसी के एजेंट्स हमारे देश में 1991 तक तो यही ज्ञान समझाते थे सबको। उसके बाद जब थोड़ा सा लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, बाहर से फॉरेन कंपनीज इंडिया आई, इंडिया में कुछ नॉन एलआईसी प्राइवेट सेक्टर आया इंश्योरेंस में, तो उन लोगों को सही ज्ञान दिया ताकि ये बता पाए कि एलआईसी के एजेंट्स आपको चीट करते थे, हम आपको सत्य बात बता रहे हैं। गॉट इट? तो अंडरस्टूड हाउ टाइम इज टू बी डिसाइडेड? अंडरस्टूड हाउ टाइम इज टू बी डिसाइडेड? पक्का? तो टिल द मोमेंट ऑफ टाइम योर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फुलफिल्ड, यू शुड टेक इंश्योरेंस ओनली फॉर दोज नंबर ऑफ ईयर्स। इसके बाद बताता हूं कि कौन सा प्लान आपको लेना चाहिए, किस तरह का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। तो पहले इतना आप भी रफली कॉपी कर लीजिए जैसे मैंने किया है, तो आपको हमेशा याद रहेंगी मेरी बातें। चलिए, तो टाइम इज अंडरस्टूड, कितने टाइम का इंश्योरेंस लेना है? पक्का? और इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? जब आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। If a person is unmarried up till the age of 32 and has no plans to marry, क्या उसे इंश्योरेंस लेना चाहिए? कोई जरूरत ही नहीं है, वो मर भी जाएगा तो पैसा किसके काम आएगा? कोई आगे पीछे उसके है ही नहीं। नहीं सर वो कार ड्राइव कर रहा, आगे भी 2 गाड़ियां चल रही हैं और रियर व्यू मिरर में देखा पीछे भी कोई है। अरे आगे पीछे का मतलब फैमिली में कोई डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंश्योरेंस शुड बी टेकन बाय दोज पीपल हु हैव डिपेंडेंट्स। और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं तो दोनों में से इंश्योरेंस किसी एक को लेना चाहिए, दोनों को नहीं लेना चाहिए। सर क्यों? अरे दोनों अगर मर गए एक साथ 90% तो ऐसा होगा ही नहीं, 90% ऐसा होगा ही नहीं। समझ में आ गया? एक मरेगा मान लीजिए तो उसके पैसे से घर ऑलरेडी चलेगा, किसके पैसे से? जो जिंदा है और जो जॉब में है। तो इफ हस्बैंड वाइफ बोथ आर इनटू जॉब, इंश्योरेंस शुड बी टेकन ओनली बाय 1 पर्सन। दोनों को इंश्योरेंस लेके अपना पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए। एक इंश्योरेंस ले ले, कंपनी को प्रीमियम बढ़ता रहे, और दूसरे को अगर शौक है ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करने का तो वो उतने ही पैसे की हर महीने एसआईपी करा डाले, उतने ही पैसे की हर महीने एसआईपी करा ले। खोपड़े में बात गई। मेरे पास अभी आया था पॉलिसी बाजार से 15-20 दिन पहले फोन, तो कह रहे सर इंश्योरेंस ले लीजिए। मैंने कहा ऑलरेडी है 1.5 करोड़ का आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टर्म प्लान, कैसे अपनी वाइफ के नाम पे ले लीजिए। मैंने क्या फायदा? क्या सर, सीधे सीधे बोल नहीं पा रहा था, अनसर्टनिटी इज देयर, अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल कर रहा था, मतलब कहने में भाभी जी चली गई अगर तो। समझ में क्या? तो मैंने कहा भाई इंश्योरेंस होना चाहिए उस इंसान का जिसकी लाइफ पे कुछ लोग डिपेंडेंट हो। शी इज अ होम मेकर, हाउस वाइफ, शी इज नॉट एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, तो कोई लॉस ऑफ डैमेज तो है ही नहीं। समझ में? कह रहा सर तब भी। मैंने कहा व्हाट तब भी? काट दिया फोन उसने। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। सिर्फ अर्निंग मेंबर, कब इंश्योरेंस लेना है, कितने साल का लेना है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे।
सो यहाँ पे द पर्सन जिसकी लाइफ को हमने कवर किया इज नोन एज व्हाट, इंश्योर्ड। द इंश्योरर इज द कंपनी एंड जो फी चार्ज की जा रही है दैट इज प्रीमियम। तो सो कॉल्ड, अगेन चिल्ड्रन, लाइफ इंश्योरेंस ही हमारे सिलेबस का पार्ट है, नॉन लाइफ वगैरह से हमको कोई मतलब नहीं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस। तो बच्चों ये 4 बेसिक पॉलिसीज होती हैं, जिसमें से ये 3 तो सबसे बकवास होती हैं। द बेस्ट पॉलिसी इज टर्म पॉलिसी। काफी साल तक इंडिया में इंश्योरेंस में टर्म पॉलिसी थी ही नहीं। ये जब आई 98 99 में या 2000 ईयर के बाद, तो भी एजेंट्स चीट कैसे करते थे मैं ये भी आपको बताऊंगा। और आज टर्म बेच के चीट करने लग गई है कंपनीज। सर अभी तो आप कहते हैं टर्म में कोई चीटिंग नहीं है, बट वो ऐसी कहानी उन्होंने दुकानदारी चालू कर दी कि टर्म में भी बंदा बेवकूफ बन रहा है। कैसे, आई लेट यू नो। पहले मैं सारी पॉलिसीज आपको बता देता हूं। सो मीनिंग, प्रीमियम पेमेंट, कवरेज ऑफ रिस्क, सम अश्योर्ड, बोनस ऑन पॉलिसी, प्रीमियम अमाउंट, रिस्क कवरेज, सुटेबल किसके लिए है, सारी चीजें मैंने अपने लेक्चर में कवर की हुई हैं। और मैं आपसे बोलूंगा कि आप भी इनको लिखना स्टार्ट करेंगे। we'll put the heading titled as comparing life policies. So whole life policy जो होती है बच्चों, the coverage is up till death। आप 25 साल में ये प्लान लें, 40 साल में लें, 55 साल में लें, डेथ तक आपकी लाइफ का रिस्क कवरेज रहेगा। समझ में आ गया? कब तक कवरेज रहेगा? डेथ तक। ईपी, एंडाउमेंट प्लान, 10 इयर्स का लेंगे तो रिस्क कवरेज 10 इयर्स तक, 20 इयर्स का लेंगे तो रिस्क कवरेज 20 इयर्स तक। जितने इयर्स का प्लान लेंगे सिर्फ कवरेज उतने इयर्स तक ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो अगर 28 इयर्स की एज में किसी ने 20 इयर्स का रिस्क कवरेज ले लिया, व्हाट इज चिल्ड्रन 28 प्लस 20? 48। 48th बर्थडे पार्टी कल थी और आज सुबह आदमी मर गया। इंश्योरेंस कंपनी कल ही आपको पैसा दे देगी, वो आज का इंतजार नहीं करेगी। तो अगर 28 साल की उम्र में किसी ने 20 साल का एंडाउमेंट पॉलिसी लिया, जैसे ही उसकी एज 48 इयर्स हुई चिल्ड्रन, इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसा प्रॉमिस किया था वो दे देंगी, चाहे इंसान मरे चाहे जिंदा रहे। समझ में आ गया? नहीं, ना मरे नहीं बोलेंगे, ऐसा लगेगा मरना बहुत अच्छा है। ईदर डाई और स्टे अलाइव। सर मान लीजिए 46 ईयर्स में टाइम टाइम फेस, 46 ईयर्स में घर वाले बहुत खुश होंगे, हम बन गए करोड़पति बिना केबीसी खेले। मिस्टर एक्स गए, समझ में आ गया, मिसेस वाई करोड़पति बन गई। तो एंडोमेंट प्लान में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक रिस्क इज कवर्ड, उससे पहले पर्सन मर जाएगा तो पॉलिसी का पैसा आपको वापस मिल जाएगा। नहीं मरेगा तो जब टाइम पूरा हो जाएगा तब पैसे मिल जाएंगे। तो पर्सन और टाइम विच एवर फिनिशेस फर्स्ट। नहीं समझे बात को? इंसान या समय जो पहले खत्म हो जाए, इंसान पहले खत्म हो गया तो पैसा मिलेगा, इंसान जिंदा है टाइम खत्म हो गया तो पैसा मिलेगा। किसी ने 5 साल का प्लान लिया एट द एज ऑफ 55, 60 साल की उम्र हो गई, वो जिंदा है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। 57 में ही मर गया, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। इंश्योरेंस कराने के 3 दिन के बाद ही मर गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। इंश्योरेंस करा लिया और कल मर गया तब पैसा नहीं देगी। क्यों सर? अरे चेक से पेमेंट हुआ होगा ना, अभी चेक क्लियर नहीं होगा बैंक से। समझ में आ गई बात? और सर अगर यूपीआई पेमेंट किया है तो इंश्योरेंस कराया 10 बजे, पेमेंट हो गया 10:01 पे, 10:12 में मर गया, पैसा मिल जाएगा क्योंकि प्रीमियम आप पे कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। इज दैट क्लियर? तो जब तक आपने प्रीमियम नहीं पे किया तब तक इंश्योरेंस कंपनी का आपका रिश्ता इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लाख आपने कागज साइन करके उनको दे दिया। सो प्रीमियम पेमेंट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वी एंड द इंश्योरेंस कंपनी। एंडाउमेंट समझ गए सब लोग? टर्म प्लान कवरिंग द रिस्क अप टिल अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अब बच्चे कहेंगे सर फिर तो ईपी और टीपी बराबर हो गए। हाँ बिल्कुल बच्चों बराबर हो गए, बट एक फर्क है। अगर आपने 28 साल की उम्र में 20 साल का टर्म प्लान लिया, आई रिपीट चिल्ड्रन, 28 इयर्स की एज में 20 इयर्स का टर्म प्लान लिया और डेथ हो गई 20 साल के अंदर, मतलब प्रायर 48th बर्थडे, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके परिवार को पैसा दे देगी। बट अगर 48th बर्थडे काफी हर्षोल्लास से सेलिब्रेट हुआ, अगले दिन इंश्योरेंस कंपनी सेलिब्रेट करेगी क्योंकि उनको अब आपको एक भी पैसा नहीं देना। सर ये क्या बड़ा बेकार प्लान है सर, ये तो मरने पे ही पैसा है, जिंदा रहने पे पैसा नहीं है। बट आजकल इंश्योरेंस कंपनीज
चीट करने लग गई पब्लिक को और बताने लग गई हैं कि भाई टर्म प्लान में भी हम आपका प्रीमियम वापस कर देते हैं, बट अगेन वो एक चीटिंग है। कैसे? आई लेट यू नो। सो ईपी में चाहे जिंदा रहे चाहे मरे, बोथ द केसेस मनी विल बी रिसीव्ड, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसीलिए बोलते हैं जीवन के साथ भी, जिंदा रहेगा तब भी मिलेगा और मर गए तो मिलेगा ही मिलेगा। बट टर्म प्लान में सिर्फ मरने पे पैसा है, जिंदा रहने पे नहीं है। जीवन के बाद ही पैसा है, जिंदा रहते रहते पैसा नहीं है। तो क्या नहीं, पहले लोग ईपी ही लेते थे क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट टीपी की बेइज्जती करता था। अब लोग अकलमंद हो गए, पढ़ने लिखने वाले हो गए, अब लोग टीपी ही ज्यादा लेते हैं। मैं समझाऊंगा आपको, परेशान मत होइए। यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए का यूलिप ले लिया और मेरे को 25,000 रुपए साल प्रीमियम देना है फॉर एग्जाम्पल। इसमें से मेरा 10,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा लाइक म्यूचुअल फंड, और 15,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी रखेगी। ऐसा भी हो सकता है कि 25 में 20,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाए लाइक म्यूचुअल फंड, 5,000 इंश्योरेंस कंपनी रखेगी। तो उस 20 पे जो मेरी ग्रोथ होगी वो स्टॉक मार्केट वाली होगी, और 5,000 में मेरा रिस्क भी कवर्ड होगा। तो आई विल गेट द ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट एंड रिस्क ऑफ लाइफ इज ऑल्सो कवर्ड। अगेन इसके रिटर्न्स भी उतने ज्यादा नहीं होते हैं। ओके। प्रीमियम पेमेंट, होल लाइफ पॉलिसी में जिंदगी भर आपको प्रीमियम देना है, बहुत मिनिमम अमाउंट होता है। ईपी कुछ नंबर ऑफ इयर्स, टीपी में भी कुछ नंबर ऑफ इयर्स, और यूलिप में भी कुछ नंबर ऑफ इयर्स। रिस्क कवरेज चिल्ड्रन, होल लाइफ पॉलिसी में जिंदगी भर रिस्क कवर्ड होगा। ईपी में, टीपी में और यूलिप में जितने इयर्स का प्लान है सिर्फ उतने इयर्स तक रिस्क कवर होगा। तो अगर किसी ने 30 इयर्स की एज में 15 साल का ईपी टीपी यूलिप लिया, 45th बर्थडे के बाद इंश्योरेंस कंपनी अब उसकी लाइफ का रिस्क कवर नहीं करेगी। ईपी और यूलिप में पैसे मिल जाएंगे 45th बर्थडे के बाद, टीपी में पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज इंसान जिंदा है। गॉट इट? इतना झटपट लोग अपडेट करें कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस को समझना। काफी कंपनीज हैं, खूब चीट करती हैं कंपनीज, खूब। बट इसमें मैं थोड़ा सा फेवर करूंगा पॉलिसी बाजार का। अभी उन्होंने जब मेरे को कॉल किया तो दे सेड कि सर आप स्विच कर जाइए, पॉलिसी पोर्ट करा लीजिए दूसरी कंपनी में। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ शायद वो कंपनी नहीं होगी जिसमें मेरा इंश्योरेंस है, तो वो अगर पोर्ट करा दे पॉलिसी तो उनको एक कमीशन मिलने लग जाएगा। मैंने पूछा प्रीमियम कितना है, तो उसने एज वगैरह सब मेरी पूछी। कह रहा सर 24,000 समथिंग, आई एम पेइंग 16,420। कह रहा सर लेटेड भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो मेरे को ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने चीट नहीं किया। बट दे सेड कि आप चाहें तो अपना सम अश्योर्ड जो डेथ पे मिलेगा फैमिली को वो बढ़वा लें। तो मैंने कहा नहीं, उसकी भी मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आई हैव कैलकुलेटेड एंड ऑल। तो उसने कहा ओके सर थैंक यू। तो अभी मैं ये भी आपको सिखाऊंगा कि सम अश्योर्ड का डिसीजन कैसे लिया जाता है, कि कितने रुपए का हम इंश्योरेंस करा लें, 1 करोड़ का करा लें कि 2 करोड़ का करा लें। क्योंकि अगर आपने ज्यादा इंश्योरेंस करा लिया तो प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ेगा आपको। इट्स अगेन अ लॉस जब जरूरत ही नहीं उतने पैसे की। क्योंकि इंश्योरेंस की अगर आप ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसके अकॉर्डिंगली सेविंग बैंक अकाउंट से कम पैसा मिलता है आपको। बट इंश्योरेंस एजेंट्स ऐसा आपको पिक्चर दिखा देंगे, 1 लाख रुपए साल दीजिए और 25 साल बाद 50 लाख मिलेगा आपको। अभी आप कैलकुलेट कर लीजिए म्यूचुअल फंड की ग्रोथ से, वहां पे आपको 2 करोड़ मिलेगा। तो इतने हाई प्रोफाइल फिगर्स दिखा दिए जाते हैं, इन्फ्लेशन बताते ही नहीं बीच में। तो ओनली एंड ओनली ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर टर्म प्लान, वो भी ऐसा जिसमें भैया हमें पैसा नहीं चाहिए वापस, मरेंगे तो परिवार को दे देना, काम खत्म बस। क्विकली अपडेट दिस। टर्म अश्योर्ड होल लाइफ पॉलिसी में बच्चों, टर्म प्लान में ये मिलेगा नॉमिनी को। किसको मिलेगा? नॉमिनी, जिसको आप इंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया तो जो आपका फर्स्ट रिलेशन होगा, हस्बैंड के केस में वाइफ और वाइफ के केस में हस्बैंड। बट अगर नॉमिनी में बच्चों का नाम या किसी का नाम या मेरा नाम डाल दिया किसी ने, तो मेरे को पैसा मिलेगा। ओके। बट ईपी में चल रहे हैं, अगर जिंदा रह गए तो जो इंश्योर्ड होता है उसी को मिल जाएगा, और मर गए तो पैसा नॉमिनी को। यूलिप में भी ऐसा ही है, जिंदा रह गए तो जो इंश्योर्ड था उसी को मिलेगा, मर गए तो नॉमिनी को। So payable to the nominee, payable to the nominee, payable to the nominee, payable to the nominee after death. But और भी कुछ लिखा हुआ है, to the insured after the policy period ends. और यहां पे भी देखिए बच्चों मैंने लिखा है ना, to the insured after the policy period ends.
बट एक एस्ट्रिक साइन है। ये एस्ट्रिक साइन वही है कि आजकल टर्म प्लान भी ऐसा आने लग गया है कि आपने जो प्रीमियम पे किया होगा वो हम वापस दे देंगे अगर आप जिंदा रह गए तो। मर गए तो सम इंश्योर्ड देंगे घर वालों को, जिंदा रह गए तो जितना प्रीमियम आपसे वसूला है वो पूरा वापस कर देंगे। बट हाउ कंपनी चीट्स बताऊंगा आपको मैं। और सो कॉल्ड ये जो हमारा यूलिप होता है चिल्ड्रन, सेम टू द नॉमिनी आफ्टर डेथ और टू द इंश्योर्ड पीरियड व्हेन द पॉलिसी पीरियड एंड्स। बोनस होल लाइफ में होता है, एंडाउमेंट में भी होता है बच्चों, बट टर्म प्लान में कोई बोनस नहीं होता। और यूलिप में बोनस कुछ नहीं होता, आपको रिटर्न्स एकदम म्यूचुअल फंड्स वाले मिलते हैं। प्रीमियम होल लाइफ में बहुत कम है, टर्म प्लान में कम। यूलिप में आपको डिसाइड करना है कितना पैसा आप देना चाहते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ योर मनी गेट्स इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट। ओके, बट एंडाउमेंट प्लान में बच्चों प्रीमियम इज वेरी हाई चिल्ड्रन। रिस्क कवरेज और इन्वेस्टमेंट आपका जो होल लाइफ पॉलिसी है चिल्ड्रन वो सिर्फ रिस्क कवरेज देता है। ईपी रिस्क कवरेज के साथ इन्वेस्टमेंट विद चीटिंग भी देता है आपको। टीपी सिर्फ रिस्क कवरेज देता है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। यूलिप रिस्क कवरेज के साथ इन्वेस्टमेंट देगा बट इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टमेंट में काम करिए, आप क्यों रिस्क कवरेज कर रहे हैं? तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जो पार्ट ऑफ द प्रीमियम पड़ा रहेगा विच इज नॉट इन्वेस्टेड इन द मार्केट, दैट इज गिविंग यू ठेंगा रिटर्न्स, वो आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा। तो आप तो 50,000 रुपए साल इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसमें से 40,000 स्टॉक मार्केट में लगा रही है, तो आपको रिटर्न 40 पे मिलना है, 10 पे तो मिलना ही नहीं है। व्हाट इट सुटेबल फॉर पीपल हैविंग लेस इनकम, उनके लिए होल लाइफ अच्छा है। जिनकी इनकम बहुत हाई है बट इंटेलिजेंट कम है वो ईपी ले लें। जिनकी इनकम लेस है बट इंटेलिजेंस हाई है वो टीपी ले लें। और यूलिप तो कोई भी ले सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सबको इतनी कहानी समझ में आ गई? चारों तरह के प्लान समझ में आ गए? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो ये आप वीडियो देख के अपडेट कर लीजिएगा, कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं आपको जो आपको याद करना है इसको। बट मैं आपको पॉलिसी बाजार के एग्जाम्पल से दिखाता हूं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में और टर्म पॉलिसी में डिफरेंस कितना होता है। एवरीबडी रेडी टू व्यू द एग्जाम्पल? एवरीबडी रेडी टू व्यू द एग्जाम्पल चिल्ड्रन? चलिए ध्यान से देखिएगा। लेट मी ओपन अ गूगल पेज। और अब तो इंश्योरेंस कंपनीज भी समझ गए कि पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर नॉट गोइंग टू टेक एनी पॉलिसी अदर देन टर्म पॉलिसी। तो अब ये अपने सो कॉल्ड वेबसाइट्स पे दूसरी पॉलिसी की लिस्टिंग ही नहीं करती हैं। चलिए गूगल को क्या हो गया भाई, गूगल को क्या हो गया? जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, लेट मी ओपन द गूगल पेज। आ गए बच्चों, चलिए गूगल स्क्रीन विजिबल टू ऑल। बच्चों गूगल स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस सर। चलिए मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन कर रहा हूं। आपको नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन, बाय ऑनलाइन विजिबल? चिल्ड्रन विजिबल? यस। ठीक है ना? ग्रो योर फंड्स व्हाइल बीइंग इंश्योर्ड। तो ये एग्जांपल किसका है? यूलिप का है। बाय ऑनलाइन, तो बाय ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। बाय ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। देखिए ना, टर्म प्लान, एंडाउमेंट एंड मनी बैक प्लान, मार्केट लिंक्ड प्लान, रिटायरमेंट प्लान, ऑल ओवर ऑनलाइन प्लान सबको मिला। आंसर LIC, न्यू टेक, सरल, जीवन बीमा एंड ऑल दैट नजर आ रहा है। तो मैं एंडाउमेंट प्लान पे जाता हूं चिल्ड्रन। इसमें धन वृद्धि, जीवन आजाद, धन संचय, बीमा योजना, धन रेखा, बॉलीवुड के नाम पे तो प्लान बनाए उन्होंने। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। नो मोर। चलिए लेट्स सी चिल्ड्रन, क्लिक टू बाय ऑनलाइन। क्लिक टू बाय ऑनलाइन पे चलते हैं। फोटोग्राफ वगैरह इनको चाहिए है, ये सब कहाँ से दिया जाएगा? देखिए देखते हैं प्रोसीड में, अब इनका नाम पता आ जाएगा। चलिए ABCD EFGH
डेट ऑफ बर्थ सही लिख देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सही प्रीमियम दे नहीं पाएंगे। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी ही डाल देता हूँ, बट फिर लोग पार्टी मांगने लग जाएंगे। चलिए 1 महीना आगे पीछे कर देते हैं। मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ अपना मैं। चलिए चूज नियरेस्ट सिटी, नियरेस्ट सिटी में लखनऊ आएगा, चलिए लखनऊ चूज कर लिया। NK3N, कोई पढ़ता पढ़ता नहीं, बस टिक कर देता, हाँ ठीक है देख लिया। चलिए और लीजिए रोल, फोन नंबर ही गलत डाल दिया था। रुकिए बच्चों फिर से कंटिन्यू करते हैं। नहीं नहीं आ गया, एक्सेस आईडी थी। चलिए OTP जो आया है दैट इज 312332। चलिए इंडियन रेजिडेंट मेल पर्सन, पेमेंट मोड देखिए बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है सम अश्योर्ड, 1 करोड़ डाल देते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और हम साल में एक बार पे करेंगे, और एज 1980 से ले लें तो प्रेजेंटली आई बिकम 43, और पॉलिसी टर्म ले लेते हैं कम से कम 17 साल का, तो 60 साल हो जाएगा, 60 साल हो जाएगा। चलिए 65 कर लेते हैं टू बी ऑन द सेफर साइड, तो 20 साल 63 कर लेते हैं। प्रीमियम ये आपसे पूछ रहा है 12 साल देंगे या और बाद में भी देंगे, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ चलिए 12 ही साल देना है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट, यस, कि हमें कुछ हो जाए हम प्रीमियम ना दे पाए तो भी। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता है कि भाई अगर हमने पॉलिसी 1 करोड़ की ली है, नेचुरल डेथ हुई तो 1 करोड़ मिलेगा, कार के नीचे आ गए, ट्रक के नीचे आ गए तो 2 करोड़ मिलेगा। तो घर वालों को बोल जाएंगे नेचुरल डेथ भी हो जाए तो सड़क पे लटा ना लगे, और ट्रक वाले से कहना गुजार दो ट्रक इनके ऊपर से, ताकि डबल पैसा मिल जाए। ट्रक वाला मान लीजिए 5-10 हजार ले लेगा, ज्यादा जाओ कहीं भाग जाओ फिर, ठीक है। तो सो कॉल्ड कितने का बेनिफिट चाहिए, मान लीजिए 1 करोड़ का भी चाहिए। पुलिस पर्सनल है नहीं है सब, अब पुलिस पर्सनल क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि पुलिस वालों की लाइफ पे रिस्क ज्यादा है, तो इसलिए वो प्रीमियम ज्यादा मांगेंगे। देखिए बच्चों प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं, तो प्रीमियम आया, कुछ नहीं आया, अच्छा कुछ दिखा रहा है। सम अश्योर्ड देन परमिटेड मैक्सिमम कितना है, 50 लाख। प्रपोजर एज कांट बी 18, 18 कहाँ से एज आ गई, कहाँ पे, नहीं डेट ऑफ कमेंसमेंट तो कल की ले रहा है, ठीक ले रहा है ये क्या कह रहा है, पागल हो गया क्या, क्या LIC का पोर्टल है। चलिए 10 लाख कर लेते हैं, देखते हैं व्हाट न्यूसेंस दे आर सेइंग, इसलिए LIC वगैरह का बिजनेस कम चलता है। इसको हटा ही देते हैं, नहीं चाहिए हमें। चलिए 1 लाख कर दिया, तो पागल हो गया ये। चलिए 10 लाख कर देते हैं। चलिए 5 लाख करके देखते हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहा है, प्रपोजर एज कांट बी मोर देन 18 इफ PWB, डेट ऑफ बर्थ तो ठीक लिखी है, अच्छा कांट बी मोर देन 18 ईयर्स, ओके। रुकिए बच्चों फिर से इनकी वेबसाइट पे जाते हैं। धन संचय प्लान ही चेंज कर देते हैं, कुछ मनुष्यत थी उसमें लगता है, पता नहीं किसके लिए भगवान, हाँ ये हो सकता है, अच्छा लिखा हुआ, ओके, मेरी बुढ़ी आंखें देख नहीं पाई उसको। चलिए
अब नाम भी थोड़ा सही लिखता हूँ। इट इज who's the nearest city? Lucknow. It's PAEW. क्या हुआ? चलिए अगेन OTP 947235 947235। सब कुछ सही है। एनुअलाइज सिंगल प्रीमियम नहीं देना चाहते, प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन रेगुलर लो लेवल इनकम बेनिफिट। अच्छा, पॉलिसी टर्म 15 साल, प्रीमियम पेइंग टर्म, प्रीमियम वेवर नो, पे आउट मोड ईयरली। चलिए हो गया 1 करोड़। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। राइडर बेनिफिट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, नहीं लेना ही पड़ेगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट, चलिए एक्सीडेंटल डबल डेथ बेनिफिट होगा और क्या। क्रिटिकल डबल पैसा मिलेगा आपको। पुलिस पर्सनल नहीं है। चलिए प्रीमियम कैलकुलेट कर रहा है। कुछ बच गया क्या लिखना? चलिए देखिए बच्चों, प्रीमियम कितना है? 1 10 100 1000 10,000 लाख। मैं 10 करोड़ भर दिया क्या था? क्या 10 करोड़ हो गया था? जरा इसमें जीरो काउंट करो। 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये तो 10 लाख ही है। 1 10 100 1000 कितना लिखा था ये? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ओके 11 करोड़। हाँ तो 11 करोड़ पे प्रीमियम कितना आ रहा है चलन? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 11 करोड़ की पॉलिसी पे 1 करोड़ रुपए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना? हर साल। कितना? हर साल। तो 1 करोड़ की पॉलिसी पे 10 लाख देना पड़ेगा। 1 करोड़ की पॉलिसी पे 10 लाख। कहीं नोट डाउन कर लीजिए। ऑन अ पॉलिसी ऑफ LIC whose sum assured is rupees 1 crore, premium payment amounts to rupees 10 lakhs. I repeat, on an insurance policy covering risk of rupees 1 crores, it's 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh crore. The premium payable is rupees 10 lakhs. तो 10 लाख रुपए आपको हर साल देना पड़ेगा एनुअली। कितना देना पड़ेगा? 10 lakhs। समझ में आ गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया? कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 10 लाख रुपीस। समझ गए सब लोग? समझ गए पक्का? और कितने इयर्स का रिस्क कवर करेगी ये पॉलिसी? फॉर कवरिंग द रिस्क starting from the age of 43 till the age of 55. If the person लिखना अच्छा नहीं है, insured लिखते हैं। insured
dies prior 58th year or survives, the payout would be 1 करोड़ रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, कुछ आपका बोनस वगैरह भी आएगा चिल्ड्रन। और मान लेते हैं कि 1 करोड़ का आपको 1,25,00,000 मिल जाएगा। जिंदा रह गए तब भी 1,25,00,000, मर गए तब भी 1,25,00,000। समझ में आ गया? ये एग्जाम्पल क्लियर था सबको? ये जरूर लिखिए, ये जरूर लिखें सब लोग। किसने कहा बेनिफिशियल है? तो मैंने कभी बोला ही नहीं कि बेनिफिशियल है। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ कि नॉट बेनिफिशियल है। बस ये जो वैल्यू है ना, सो कॉल्ड 1,25,00,000, ये चेंज होगी। और ये जो पैसा आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, ये 1,25,00,000 नहीं है। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये वैल्यू रेंज करेगी समवेयर अराउंड 3 करोड़ के आसपास, ये मान लेते हैं हम। चलिए, दिस वैल्यू रेंजेस टू अराउंड 3 करोड़। तो अब लोगों को देखने में अच्छा लग रहा है कि 10 लाख रुपए दे रहे हैं, 15 साल में कितना पैसा देंगे आप? 1.5 करोड़ रुपए। कितना देंगे? 1.5 करोड़। और इंश्योरेंस कंपनी वापस कितना करेगी? 3 करोड़, लगभग डबल। 3 करोड़ वापस नहीं करेगी, गलत बात क्यों सिखाई जाए। 2,40,00,000, बस 1.5 गुना से ऊपर नहीं मिलता वापस। वॉट इट, तो आपने लगभग 2.25 करोड़ तो दे ही दिया इनको। 2.25 करोड़ दे ही दिया, सिर्फ और कितना मिला? 15 लाख एक्स्ट्रा, 2,40,00,000 मिल रहा है। ये आप तब सोच रहे हैं जब आपने पूरे 15 साल इनको पेमेंट किया। बट इंश्योरेंस कंपनी क्या मान के चल रही है कि अगर प्रीमियम पे करने के अगले ही साल कोई मर गया, हमको तो उसका पूरा पैसा देना पड़ेगा ना। तो इन दैट केस 2,40,00,000 नहीं मिलेगा आपको। आई रिपीट, इन दैट केस 2,40,00,000 नहीं मिलेगा। 1 करोड़ प्लस बोनस। बोनस जैसे जैसे ईयर्स बीतते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। हाँ, 15th ईयर के एंड में, आई रिपीट 15th ईयर के एंड में अगर कोई मरता है तो मान लीजिए डबल पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बस हमने लिया 2,40,00,000 का, मान लेते हैं 3 करोड़ मिल ही जाएगा फॉर एग्जाम्पल। बट अगर पहले साल ही किसी ने प्रीमियम दिया और दूसरे साल बाई चांस उसकी डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2,40,000 नहीं देगी। जो सम एश्योर्ड 1 करोड़ वो मिलेगा, प्लस 5-7 लाख रुपए बोनस और मिल जाएगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? बट इस चीज की पॉसिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी के एंड में 4% से भी कम की होती है। ये इंश्योरेंस डेटा आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 4% से ज्यादा लोग मरते ही नहीं है जिनका इंश्योरेंस होता है। ये इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत कायदे से एनालाइज किया हुआ है। बिकॉज अगर सारे के सारे लोग या मेजोरिटी 80, 90, 95% लोग इंश्योरेंस आज कराएं और 1 साल बाद मर जाएं, और इंश्योरेंस कंपनी को सबको 10-10 गुना पैसा देना पड़े, क्या इंश्योरेंस कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? कर ही नहीं पाएगी। सो 1 करोड़ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बोनस ईयर्स के हिसाब से मिलेगा। तो आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि इंसान मरा ही नहीं, 58 साल तक वो जिंदा रहा, तो इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली 2,40,00,000 या चलिए 3 करोड़ भी दे देगी। बट अगर वो मर गया तो इतना पैसा नहीं मिलेगा। कब मरा ये डिपेंड करेगा। तो अगर उसने इंश्योरेंस कराया 43 ईयर्स की एज में और वो 44 में मर गया, 1,02,00,000 रुपए। वो 52 में मरा, 1,70,00,000 रुपए मान लीजिए आपको मिल गया। तो बोनस लॉन्गेविटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। समझ में आ गई बात? हम अज्यूम करते हैं कि कोई नहीं मरने वाला, सब जिंदा रहेंगे, खुश रहेंगे। बट बेवकूफ कौन बनेंगे जिन्होंने ये वाला प्लान लिया है। इंश्योरेंस एजेंट क्या समझाता है, भाई साहब मान लीजिए आप नहीं ही मरे, तो हमारी कंपनी को आप 10 लाख रुपए हर साल दीजिए, 15 साल में आपने 2.25 करोड़ रुपए दे दिया, मैं आपको 2,80,00,000 रुपए दिलवा दूंगा। अब भाई साहब क्या सोच रहे हैं, 15 ईयर्स इंटू 10 लाख पर एनम, सॉरी 2.25 करोड़ का दिया, 15 साल इंटू 10 लाख, 1.5 करोड़ मैंने दिया और मेरे को 2,40,00,000 मिलेगा, लगभग मेरा पैसा 90 लाख रुपीस और आएगा। बट उन भाई साहब ने कैलकुलेट ही नहीं किया कि 2,40,00,000 रुपए आज देखने में बहुत ज्यादा लग रहा है, 15 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से ये पैसा उतना ज्यादा होगा ही नहीं। अगर ये पैसा एक सही टेक्निक से इन्वेस्ट किया गया होता तो शायद ये और बढ़ गया होता। तो भाई साहब इज कैलकुलेटिंग कि मैंने 15 ईयर्स में इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख के हिसाब से कितना पैसा दे दिया, 1.5 करोड़, और मेरे को मिलेगा कितना, मान लेते हैं थोड़ा सा ट्रू वैल्यूएशन देखकर कि आपको 2 करोड़ लेटस से
25 लाख रुपए मिलेंगे। कितना मिलेगा बच्चों? 2,25,00,000। अब इंश्योरेंस लेने वाला क्या सोचता है? 1.5 करोड़ दिया, 2.25 करोड़ मिल गया, 75 लाख का प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट कहीं ज्यादा हो सकता है अगर थोड़ी सी अकल होती, थोड़ा सा ज्ञान होता तो। ये समझ में आ गया एलआईसी का ट्रू एग्जाम्पल। भाई 11 करोड़ की पॉलिसी पे 1 करोड़ का प्रीमियम है, तो 1 करोड़ की पॉलिसी पे 10 लाख तो प्रीमियम रहेगा ही रहेगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? एंडाउमेंट प्लान। अब चलते हैं टर्म प्लान की तरफ। एंड अगेन चिल्ड्रन, मैं एलआईसी का टर्म प्लान बिल्कुल कंपेयर नहीं करने वाला, क्योंकि एलआईसी का टर्म प्लान बहुत महंगा है, तो क्यों आपको मैं गलत ज्ञान दूं। अब हम चलेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिसी बाजार। अभी इनका फोन आ जाएगा थोड़ी देर में मेरे को। और जो पॉलिसी बाजार है वो इस तरह के फालतू के एंडोमेंट प्लान बेचता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि समझाना बहुत पड़ेगा और कस्टमर भाग ही जाएगा। चलिए, तो ये है पॉलिसी बाजार। डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, गलत वाली, व्यू फ्री कोट्स। देखें, हाँ ये आ गया बच्चों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये आपसे पूछते हैं आपकी इनकम वगैरह कितनी है। अरे अरे भगवान, सब यस कर रहे। चलिए फिर से आते हैं पॉलिसी बाजार पे। हाँ, प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा अगर आप बोलते हैं कि आप तंबाकू गुटखा पान चबाते हैं, देन यू आर मोर प्रोन टू रिस्क। इनको सब याद था। देखिए बॉट्स कितने अच्छे हैं इनके, वो भी याद था इनको। इनकी एड से पहले मैं बचूंगा तब ना। रुक जाइए, फोन नंबर चेंज कर देते हैं। सब याद है इनको। हाँ नहीं, अब नहीं याद। चलिए, तो बच्चों ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आईसीआई प्रूडेंशियल का जो टर्म प्लान है 1 करोड़ रुपए का। इसका जो मंथली प्रीमियम है इट इज सो कॉल्ड, कितना लिखा है यहाँ पे, 32284। इसको एनुअली में जरा मैं कन्वर्ट करता हूं, ये रहा ईयरली, 26,754 रुपए देना पड़ेगा। और मेरी एज जो मैं रिस्क कवरेज चाहता हूं वहां पे हमने 58 लिया था, तो यहां पे भी बच्चों 58 ही मानेंगे। 58 में हो गया 22,681 रुपए। कितना यहां पे देना पड़ेगा? 22,680। कितना देना पड़ेगा? और वहां देना पड़ा तो 10 लाख रुपए। बट यहां पे पैसा मिलेगा तभी जब मरे, जिंदा रहने पे कुछ नहीं मिलेगा। तो सबको नजर आ रहा है 22,681 रुपए। चलिए, तो यहाँ टर्म प्लान भी लिख लेते हैं, यहाँ टर्म प्लान भी लिख लेते हैं। ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग द रिस्क ऑफ, और की जगह ऑफ लिख लीजिए, गलती से और लिख गया। पेबल इज कितना था चिल्ड्रन? 22,681। ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, 23,000 रुपए मान लेता हूं। ठीक, 23,000 रुपए हमने प्रीमियम पे किया। सो फॉर covering the risk starting from the age of 43 till the age of 58. Age of 58. सुनाई पड़ रहा है सबको? If the insured dies prior 58 year, लेफ्ट में जो ऑफ सर्वाइव लिख गया है इसको और करिएगा प्लीज। जहां पे मैंने लिखा था लेफ्ट में, इफ द इंश्योर्ड डाइज प्रायर 50th ईयर और सर्वाइव्स द पे आउट वुड बी 2.25 करोड़। बट यहां पे इफ द इंश्योर्ड डाइज प्रायर 58th ईयर, देन ओनली
इंश्योरेंस कंपनी would pay rupees 1 crore if survives, then insurance company would pay nothing. जिंदा रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा, मरने पे ही पैसा है बस. तो ये तो नुकसान लग रहा है. हाँ, 30 दिन के बाद अगर सुसाइड कोई कर लेता है वो भी कवर्ड है. पहले वो कवर नहीं होता था, क्योंकि अब ये माना जा रहा है इन मेडिकल साइंस कि सुसाइड इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिजीज कॉल्ड डिप्रेशन. समझ में आ गया? सुसाइड इंसान डिप्रेशन से करता है, ये मेडिकल साइंस मान गई है. इंश्योरेंस कंपनी में मानना पड़ेगा. पहले सुसाइड वालों को पैसे नहीं मिलते थे, अब मिलने लग गए, बट 30 डेज का टाइम पीरियड का गैप होना चाहिए. क्यों 30 डेज सर? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में 30 डेज का पीरियड फ्री लुक होता है. व्हाट? फ्री लुक. आप अपनी पॉलिसी कैंसिल भी कराएंगे तो पूरा पैसा आपको प्रीमियम का जो पहले साल का दिया है वापस मिल जाएगा. समझ में आ गया? तो 30 डेज के अंदर अगर सुसाइड हो गया तो नहीं मिलेगा पैसा. 30 डेज के बाद हुआ तो माना जाएगा कि आप किसी बीमारी से उसी समय ग्रस्त हुए. और हाँ, किसी की पुरानी डिजीज है कैंसर की, चौथे स्टेज में चल रहा है, डॉक्टर जवाब दे चुका है, तो वहां पे अगर इंश्योरेंस हुआ और वो पर्सन मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी कहेगी हमको मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए. और कहीं इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्कवर कर लिया कि भाई ये फ्रॉड का केस था, ये कैंसर पेशेंट था, उसने जानबूझ के अपना इंश्योरेंस कराया, वो कोई पैसा नहीं देगी. और अगर वो बच गया और उतना जीवन जी लिया और तब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा तो उसके ऊपर फ्रॉड का अंडर सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड फ्रॉड का केस लगेगा, 3 साल की जेल है उसके ऊपर. तब भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा वापस नहीं देगी. तो झूठ बोल के इंश्योरेंस नहीं करना चाहिए. ये लॉस ही तो है, मैं लिखने जा रहा हूँ ना, लिखने दीजिए. आप लोग लिखने नहीं देते मेरे को, बोलने लग जाते हैं पहले ही. चलिए लिखने दीजिए. सो इट्स अ लॉस ऑफ रुपीज हाउ मच. आपके पास बच्चों 23,000 रुपए मैंने यहाँ पे माना था प्रीमियम, और मान लीजिए 15 साल आपने दिया तो कितने का लॉस हो गया? 3,45,000 का लॉस हुआ. करेक्ट? और यहां पे आपको गेन हो रहा है कितने का? 2.25 CR माइनस 1.5 CR. तो आपको 75 लाख का यहां पे गेन है. करेक्ट? तो अगर जिंदा रह गए एंडाउमेंट प्लान में तो 75 लाख का गेन, और टर्म में 3,45,000 का नुकसान. कौन सा प्लान लेना चाहिए? सब लोग मेरे को बताएं. आदित्य जी, अनुष्का जी, गीतिका जी, इश्का जी, पापकी जी, प्रियंका जी, तुषार जी, पीपल ऑन द हॉट सीट. कौन सा प्लान लेना चाहिए? एंडाउमेंट प्लान. समझ में आ गया? कौन सा प्लान? एंडाउमेंट. बट अगर इंसान मर गया, अगर इंसान मर गया, कब मर गया? आखिरी ईयर में ही मान लीजिए प्रीमियम दिया, चेक क्लियर हुआ और वो भी क्लियर हो गया, तो यहां पे स्टिल गेन कितने का होगा? आखिरी प्रीमियम तक बेचारे ने दिया था, पैसा वापस लेने का समय जब आया उतने में निपट गया. समझ में आ गया? तो यहाँ पे तो भाई 1.5 करोड़ वो दे चुका है इंश्योरेंस कंपनी को, 2.25 मान लीजिए मिल भी गया तो 75 लाख रुपए का फायदा. मैं कहता हूं 2.5 करोड़ मिल गया. 2.25 नहीं मिला, 2.5 करोड़ मिल गया. ठीक है, 1.5 करोड़ दे चुके हैं, 2.5 करोड़ मिल गया. गेन कितने का हुआ? 1 करोड़. कितने का गेन हुआ? 1 करोड़. और यहां पे भी अगर मरेगा तो कितना मिलेगा? 1 करोड़. तो अगर उसी डेट पे मर गए फॉर एग्जाम्पल तो गेन दोनों बराबर है. बट 96% ऑफ द केसेस में लोग मरते ही नहीं है. लोग मरते ही नहीं है. मैंने लीस्ट लोगों को देखा है जिनका इंश्योरेंस हो और इंश्योरेंस खत्म होने से पहले वो खत्म होगा, वो जिंदा रहते ही रहते हैं. क्योंकि एक ऐसा मेंटल पीस ऑफ माइंड होता है, इंसान इतना खुश हो जाता है, क्लियर वो कहता है मेरा इंश्योरेंस, कोई टेंशन नहीं, तो वो ज्यादा जीने लग जाता है. सच लॉजिक समझ में आ गया? अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में ये माना कि अगर इंसान नहीं मरा तो ईपी इज गुड, टीपी इज बैड. मर गया सेम वेरी डे जिस दिन उसका एज खत्म होना था, तो भाई ईपी में 1 करोड़ का फायदा, 1.5 करोड़ मैंने प्रीमियम दिया, 2.5 करोड़ मेरे को मिल गया. और टीपी में भी 1 करोड़ का फायदा, तो आप कोई भी ले लीजिए दोनों में से.
बट एज आई सेड कि 4% लोग मरते हैं, 96% नहीं मरेंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तब फायदा किसमें है चिल्ड्रन? ओनली इन ईपी, नॉट इन पीपी। अब मैं आपको एक ज्ञान देता हूं, ब्रह्म ज्ञान। ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। कितना प्रीमियम हर साल दे रहे हैं बच्चों? 10 लाख। और यहां पे कितना दे रहे हैं? 23,000। कितना एक्सेस प्रीमियम यू हैपन टू पे इन एंडाउमेंट प्लान ओवर टीपी? 9,77,000 आप एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहे हैं। डिवाइड कर दीजिए इसको जरा 12 से, तो ये मंथली वैल्यू आपकी आ जाएगी। हर महीने आपकी जेब से कितना प्रीमियम ज्यादा जा रहा है? इट इज 81,400 अप्रोक्सीमेटली। कितना? और मान के चल रहे हैं कि मरना तो है ही नहीं। मर गए तो भाई दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। और अगर सर 58 से पहले, मान लीजिए 54 इयर्स की एज में ही मर जाते हैं, तो 43 से 54 11 साल आपने प्रीमियम दिया। 10 लाख रुपए के रेट से कितना प्रीमियम दे दिया आपने? 1.1 CR। और इंश्योरेंस कंपनी आपको जो पे आउट करेगी बच्चों, वो मान लीजिए 1.25 या चलिए 1.5 करोड़ मान लेता हूं मैं, 1.5 करोड़ रुपए का आपको पे आउट कर देगी। 1.5 करोड़ मिला घर वालों को, 1 करोड़ 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी को पे किया गया था। गेन कितने का हो गया? गेन कितने का हो गया अगर 54 इयर्स की एज में मरे तो? यहां पे आपने 11 इयर्स में 23,000 रुपए के रेट से कितना प्रीमियम पे किया होगा? 23,000 इंटू 11, हार्डली 2.5 लाख रुपए। और यहां पे भी मिलेगा 1 करोड़, तो 1 करोड़ माइनस 2.5 लाख, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 97.5 लाख। सर यहां पे तो हमें लग रहा है टर्म में नुकसान है, यहां पे फायदा है। यहाँ 1 करोड़ 40 लाख है और वहां पे 97.5 है। तो किसमें फायदा नजर आ रहा है, टर्म में कि ईपी में? टर्म में। अब ये एक ऐसा ज्ञान देने जा रहा हूं, आपको लगेगा नहीं सर सब में टर्म में ही फायदा होगा, ईपी में कभी फायदा नहीं होता। आप बिल्कुल भी ईपी ना लें, आप क्या लें? टर्म प्लान। 1 करोड़ का सम अश्योर्ड रहेगा, इतने का रिस्क कवरेज, 23,000 प्रीमियम। और मान लेते हैं कि मरे ही नहीं 58 साल की उम्र तक। सुनाई पड़ी बात? हर साल आप कितना एक्सेस पे कर रहे हैं? 9,77,000। 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आप कितना पे कर रहे हैं? 81,400। नॉर्मल सा कोई भी म्यूचुअल फंड का एसआईपी ले लीजिए। अच्छा, एसआईपी में अगर रिस्क लग रहा है, चलिए कोई टेंशन नहीं, और आसान करा देता हूं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7% का रिटर्न ये भी देगा, गारंटी है, पैसा भागेगा नहीं कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। 7% का अगर आपने हर महीने 81,400 रुपीज की चालू कर दी बच्चों एनएससी खरीदनी, और आपके पास टोटल है टाइम 15 साल, इंटू 12 महीने होगा 180। 7% का अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया एनएससी में, और 58th ईयर में मरे नहीं, व्हेन आई से आप मतलब आप और मैं नहीं, जिसने लिया है प्लान, तो आपको ये एनएससी दे के जाएगी 2,64,27,000 रुपीज। कितना दे के जाएगी? 2,64,27,000 रुपए। एनएससी की बात कर रहा हूं, गारंटी पैसा, ये कहीं डूबता नहीं है पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। उसी दिन डूबेगा जिस दिन हमारे देश को किसी ने इन्वेट कर दिया, एल्स नहीं डूबेगा। और आपने प्रीमियम पे किया 3,45,000, तो बच्चों मिलेगा एनएससी से 2,64,27,000 रुपए। प्रीमियम पे किया 3,45, 2,60,82,000 रुपए का गेन है अगर नहीं मरे तो। और यहां पे कितना गेन था? और मैं गारंटी की बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी भी गारंटी की बात कर रही है। थोड़ा सा चुलबुल पांडे बन जाइए, रिस्क लेने के लायक हो जाइए, तो ये 7% वाली कमाई बढ़ के 12% की एसआईपी में अगर कन्वर्ट हो जाए, तो ये पैसा कितना होगा? बम फट जाएगा दिमाग में एक। अगर ये 12% का रिटर्न म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है,
तो बच्चों 4 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। कितना? 4 करोड़। उसमें से 3.5 लाख रुपए प्रीमियम पेड माइनस कर दीजिए, नहीं मरे, 58 साल तक नहीं मरे, आपको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 करोड़ 96,50,000 का फायदा होगा। कितना? 3 करोड़। और एंडाउमेंट में सिर्फ 1 करोड़ का ही फायदा है। नहीं समझे बात को? समझ गए? अच्छा सर, मान लीजिए 54 इयर्स की एज में टर्म प्लान किसी ने लिया और वो मर गया, यहां पे गेन कितना था? 1.4। टर्म प्लान का गेन आपको दिखा देता हूं। 54 इयर्स की एज में वो इंसान मर गया। कितनी एज में मरा चला? 54। तो 54 इयर्स की एज में अगर वो मरा, 43 एंड 54 कितने इयर्स हुए? 11 इयर्स। 11 इयर्स में उसने 23,000 रुपए के हिसाब से कितना प्रीमियम पे किया है? 25,300 रुपए। ओ सॉरी, 11 इंटू 23,000, 2,53,000, 2,53,000 उसने पे कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी उसे कितना पैसा देगी? 1 करोड़। और प्रॉफिट कितना हो गया? 97.5। और यहां पे प्रॉफिट कितना है? 140। तो ज्यादा फायदा किसमें है? एंडोमेंट। अब फायदा सुनिए, 11 साल आपने प्रीमियम पे किया बच्चों, तो 11 साल आपने 10 लाख की बजाय 23,000 दिया, तो हर साल आपने 9,77,000 बचाया भी तो है। समझ में आ गया? हर साल डिवाइडेड बाय 12, हर महीने कितना बचाया आपने? 81,400। इस 81,400 की एनएससी ले लीजिए पोस्ट ऑफिस में जाके, जो आपको 7% का रिटर्न देगी। 11 साल में महीने कितने होते हैं? 132। फाइनेंशियल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपने इंस्टेड ऑफ एंडाउमेंट प्लान टर्म प्लान लिया, 54 इयर्स में डेथ हो जाती है, हर साल 23,000 के हिसाब से 11 साल में इंश्योरेंस कंपनी को 2,53,000 रुपए दे दिए। व्हाट इट क्लियर? 54 पे डेथ हुई तो इंश्योरेंस कंपनी देगी 97.5। यही अगर आपने ईपी लिया होता, मान लीजिए 1.5 करोड़ मिलता, 1.4 भी नहीं, मैं 1.5 करोड़ का प्रॉफिट आपको होता। तो ईपी में प्रॉफिट है 1.5 करोड़ का और यहाँ पे प्रॉफिट है 97.5। पूरे पत्ते तो भी खोले नहीं, एनएससी भी तो चल रही है आपकी। गॉट इट क्लियर? तो 132 महीने में ये आपको रिटर्न अगर 7% के आसपास दे दे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? लगभग बच्चों 1 करोड़ 60 लाख रुपए। कितना? तो 1 करोड़ 60 लाख आपको एनएससी का मिला और 97.5 आपको मिला सो कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनी से गेन। तो बच्चों 2.5 करोड़ रुपए हो गया कि नहीं लगभग ये भी? और ये तो आपको 1-1.5 ही देंगे। तो क्या फायदेमंद है, ईपी या टीपी? हर केस में टर्म प्लान ही फायदेमंद है, क्योंकि ईपी में इतना ज्यादा प्रीमियम ले लेती है इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को सबको पैसे लौटाने हैं। आई रिपीट, किसको? सबको लौटाने हैं। तो उनके पास पैसा होगा तभी तो लौटाएंगे। और क्यों इंश्योरेंस एजेंट आपको बोलता है एंडाउमेंट प्लान लीजिए? इसलिए बोलता है क्योंकि पहले साल 35% कमीशन है, दूसरे साल 20% कमीशन, तीसरे साल लगभग 15 या 10, और उसके बाद जितने साल तक पॉलिसी का प्रीमियम आप देते जाएंगे उसे कितना प्रीमियम मिलेगा, सॉरी कमीशन मिलेगी? 5%। तो जब बच्चों वो 10 लाख रुपए आपको सो कॉल्ड प्रीमियम दिलवाएगा इंश्योरेंस कंपनी को, 10 लाख रुपए, तो उसको 50,000 तो हर साल मिलना ही मिलना है। पहले साल तो 3-3 लाख रुपए मिलेगा। इसीलिए इंश्योरेंस एजेंट्स कहते हैं हाँ, आधा प्रीमियम हम दे देंगे आपका पहले साल का, परेशान मत होइए। इज दैट क्लियर? एंडाउमेंट में तो ऐसा है। टर्म प्लान में पहली बात तो प्रीमियम बहुत कम और फ्लैट कमीशन 5% की है। फ्लैट कमीशन 5%। 23,000 का 5% बने कितना? 1,150 रुपए। कितना बनेगा? 1,150। इसीलिए कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपको कभी भी टीपी लेने की सलाह देगा ही नहीं। मेरा विश्वास ना हो तो अगले संडे से पहले हमारा जब लेक्चर होगा, 7 दिन में आप 5 इंश्योरेंस एजेंट्स को मिलिएगा और पूछिएगा कि मैं टर्म प्लान लूं कि ना लूं। अगर एक भी आपको यस बोल दे तो समझ लीजिएगा एकदम, वो है ना राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं की औलाद है वो। अगर एक भी यस बोल दे, एवरीबडी वुड से गो फॉर एंडाउमेंट प्लान।
क्योंकि एंडोमेंट प्लान में पैसा पक्का वापस मिलेगा। अरे टर्म में क्या है, मरेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं, नुकसान ही है, पूरा प्रीमियम चला जाता है। बट दूसरी स्टोरी तो आपको बताता ही नहीं है डिफरेंस ऑफ प्रीमियम कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा प्रीमियम का डिफरेंस है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और उस पैसे की आप एनएससी भर करा लीजिए, गारंटी पैसा है, गारंटी। क्योंकि जब आप उससे कहेंगे, हमारे सर ने बताया कि पैसा म्यूचुअल फंड में लगाओ, तो उसको एक मसाला मिल जाएगा। अरे म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी थोड़ा होती है, एनएससी में तो होती है। और कहीं म्यूचुअल फंड में लगा लिया तो भाई वारे न्यारे बांग्ला करने लग जाएंगे आप। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? चलिए, ये कंटेंट पूरा वीडियो देख के कॉपी करिएगा। तो प्योर रिस्क और टर्म इंश्योरेंस आई हैव टोल्ड, एंडोमेंट हो गया। सो ये सारी बातें सबको समझ में आ गई। अगला लेक्चर होगा चिल्ड्रन हमारा मेडिकल इंश्योरेंस पे। इस पे भी एक भयंकर चीज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस आपको किस तरह का लेना चाहिए। व्हाट इट, मेरे को इस साल 24,000 रुपए प्रीमियम पे करना था अपनी HDFC के प्लान पे, बट एक ऐसा दिमाग मिल गया मेरे को, 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस HDFC मेरा करता, उसी प्रीमियम मैंने 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया। अब सर ये कैसे हो गया? ये मैक्स नीवा बूपा की पॉलिसी है इंडिया में। जो लोग पिछले 5 साल से इंश्योर्ड हैं और उनका इंश्योरेंस का अमाउंट मेडिकल का 5 लाख रुपए से ऊपर का है, वो उनको एडिशनल बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं, ये देखते हुए कि भाई आपने आज तक क्लेम लिया नहीं, यू आर सुपर हेल्दी पर्सन, और आपके आने वाले टाइम में बीमार होने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर हो गए तो आपके पिछले साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम आपकी वैल्यू को हाइक कर रहे हैं। व्हाट इट, क्या अगर आप नीवा भूपा में अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराते हैं तो ये है, दूसरी कंपनी अभी इंडिया में नहीं दे रही है। Got it clear? बट इनके पास होगी कोई रिसर्च इस तरह की, कोई एनालिसिस होगा इनका, तो ये एनालिटिक्स क्या है, लेट यू। सबको ये बात समझ में आ गई, व्हाट इज बेटर टीपी और ईपी? फिर भी ना समझ में आया होगा थोड़ा सा, अगर मैं कैलकुलेशन में कहीं फास्ट चला गया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा ध्यान से एकदम। Got it clear? You always have my टेलीफोन नंबर सपोर्ट, आप कॉल करके पूछ सकते हैं सर यहाँ ये प्रॉब्लम थी। तो ओरिजिनल एग्जाम्पल मैंने LIC का लिया। मैं कुछ भी वैल्यूज लिखता आप सोचते कि सर बस सो कॉल उल्टा पुल्टा लिखे जा रहे हैं सिर्फ प्रूव करने के लिए कि ईपी अच्छा है, सॉरी खराब है और टीपी अच्छा है। दैट्स व्हाई मैंने ओरिजिनल LIC का एग्जांपल लिया। हाँ, LIC का टर्म प्लान अगर आप लेंगे तो वो बड़ा महंगा है। जो ICICI प्रूडेंशियल में आपने 22-23 हजार प्रीमियम देखा, LIC में प्रीमियम 45-50 हजार रुपए होगा। LIC थोड़ी महंगी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इस वजह से। चलिए वीडियो आ जाएगा लेक्चर पे, मतलब यूट्यूब पे। अच्छा लगेगा तो लाइक, खराब लगेगा तो लाइक और कमेंट दोनों।